शिल प्रभुपाद की जय, गुरुवरंग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था शिल प्रभुपाद जी जब महात्मा गांधी का आंदोलन से जुड़े थे तब वे देखते थे महात्मा गांधी के आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके आगे पीछे घूमते रहते। तो प्रभुपाद जी की भी इच्छा होती थी, ये बात उन्होंने शुद्ध कीर्ति बहू को बताया कि मेरी भी इच्छा होती थी कि मैं भी बहुत सारे अनुयायियों के साथ जुड़ा रहूं, मैं भी कभी इस प्रकार से अपने को देखना चाहता था और ऐसा आज ऐसा हो रहा है। और श्री प्रभुपाद जी जरा सा भी फिजूल खर्ची नहीं करते थे। जब उनको एक फूलदान मिला, उसमें फूल रखे जाते थे, वो फूलदान उनके डेस्क पे स्थित रहता था। तो शुद्ध कीर्ति वो कई भक्तों को बोलते थे जब प्रभुपाद जी सुबह प्रातः भ्रमण की सैर पे जाए तो फूल पुराने वाले निकालकर नए फूल वहां पे लगा दिए जाए। तो एक दिन वह फूलदान वहां से गया और प्रभुपाद जी जल्दी सुबह का भ्रमण करके वापस आए तो उन्होंने देखा वह फूलदान उनके डेस्क पे नहीं है। वो चिल्ला उठे, उनको पता चला रोज फूल बदलने के लिए उस फूलदान को वहां से उठाया जाता है। पापा जी कहते हैं जब पुराना फूल अभी भी अच्छा दिख रहा है तो उसको बदलने की क्या जरूरत है, इतना फिजूल खर्ची ये भक्त क्यों करते हैं। इसका अर्थ है प्रभुपाद जी हर एक बात पे ध्यान देते थे। अब हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ही उन्होंने अपनी बेत पकड़ी, उन्होंने अपना बायां पैर मेरी ओर बढ़ा दिया। 25 दिसंबर 1973, इस्कॉन, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया। इस सर्दी में लॉस एंजलिस का तापमान 40 डिग्री तक नीचे गिर गया था तथा हमने अत्यधिक सर्दी का अनुभव किया। यद्यपि इस मौसम ने मुझे शिल प्रभुपाद की थोड़ी अधिक सेवा का अवसर प्रदान किया। यद्यपि कितनी भी ठंडी थी, शिल प्रभुपाद प्रातः की सैर अवश्य करने जाते। जब अधिक ठंडी होती वे लंबा पैजामा तथा जुराबे पहन लेते, मैं उन्हें पहनाता और वे इसके लिए कृतज्ञता प्रकट करते। सबसे पहले मैं उनके लिए लंबा गर्म अंतरीय केसरीय रंग का लाया और श्री प्रभुपाद पहले ही अपनी धोती तथा कुर्ता पहनकर बिस्तर पर बैठे थे। मैंने उसे उनके चरण कमलों से ऊपर खींचा, लेकिन एक बार में एक ही पैर से तथा उन्हें घुटने तक पहुंचा दिया। वे अभी भी बैठे हुए थे। मैंने उनके सुंदर तथा कमल के समान कोमल चरणों पर केसरी रंग की जुराबें पहना दी। तत्पश्चात श्री प्रभुपाद उठ गए तथा अपना लंबा पैजामा कमर तक ले गए और उन्होंने अपना केसरी स्वेटर स्वयं ही पहन लिया। उसके पश्चात वे अपने स्थान पर जाकर बैठ गए, तिलक लगाया तथा गायत्री मंत्र का जप किया। उस समय यदि भक्त कमरे में होते तो वे भी गायत्री मंत्र का जप करते। प्राय अच्छा विचार नहीं था, क्योंकि श्रील प्रभुपाद सदा अपना गायत्री मंत्र भक्तों से पहले समाप्त कर लेते। उनकी दुविधा उस समय यह होती कि वे अपनी ब्राह्मण की मुद्रा में स्थिर रहें तथा अपने गुरु महाराज को द्वार से बाहर जाते हुए ना देखें, या शीघ्रता से उठे तथा कृष्ण कृपा श्री मूर्ति को अपनी दृष्टि से ओझल ना होने दे। मैं इस हास्य पद दृश्य विधान के प्रकट होने का आनंद लेता। यद्यपि यह प्रत्येक मंदिर में घटित होता प्रतीत होता, परंतु मैं कभी अपने गुरु भाइयों को चेतावनी नहीं देता। धूर्त होने के नाते मैंने कल्पना की कि श्री प्रभुपाद भी मेरी तरह उनकी निराशा भरी चेहरों को देखना आनंद लेते। गायत्री मंत्र के जप के पश्चात श्री प्रभुपाद खड़े होते और उनको केसरी रंग का टोपी वाला ओवरकोट पहनाता। मोर के पंख उनकी गर्दन पर फूंदने की तरह लटक रहे थे। यह प्रिय कोट सन 1970 में होनोलुलु मंदिर में जय श्री दासी द्वारा बनाया गया था तथा यह वर्षों तक श्रील प्रभुपाद के साथ विश्व भर की यात्रा करता रहा। मैं कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रील प्रभुपाद के अतिरिक्त किसी और को ऐसा कोट पहने हुए कल्पना भी नहीं कर सकता। वे इसको पहनकर अत्यंत भव्य लगते थे। मैंने कोट के बटन बंद किए तो श्री प्रभुपाद मुख्य द्वार की ओर बढ़ गए। मैं उनके जूते तथा छड़ी लेकर खड़ा था। जैसे उन्होंने अपनी छड़ी पकड़ ली, उन्होंने अपना बायां पैर मेरी ओर बढ़ा दिया, जिसे मैंने सींगड़े की सहायता से कैनवस के जूते में डाल दिया। इस सींगड़े शू हॉर्न को विश्व भर में साथ ले गया था। तत्पश्चात मैंने दूसरे पैर का जूता पहना दिया। उन्होंने यह सब एक निर्बाध चेष्टा से कर दिया। उनकी गति की बचत आश्चर्यजनक थी।
एक उत्सुक भक्त को मैंने सेवा करने की अनुमति दे दी, परंतु चूंकि वह श्रद्धायुक्त भय से गड़बड़ कर रहा था, इससे श्रील प्रभुपाद को कठिनाई का अनुभव हो रही थी। तो मैंने निश्चय किया कि ये सेवा मैं स्वयं ही करूंगा। गोपियां श्री कृष्ण के होठों का स्पर्श पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी बनने की प्रार्थना करती थी। मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं प्रभुपाद के जूते का सिंगड़ा शू हॉर्न बनूं। शिल प्रभुपाद, आप हमेशा बताते हो कि कृष्ण भावनामृत अत्यंत सरल पद्धति है। इसके लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम जो कुछ करना जानते हैं वह हमें श्री कृष्ण के लिए करना चाहिए। मेरे में कुछ महत्वपूर्ण सेवा के लिए योग्यताएं नहीं है। मैं पुस्तक वितरण की योग्यता भी नहीं रखता तथा न ही मेरे में प्रबंध करने की योग्यता है। फिर भी आपने मुझे अपनी सेवा में संलग्न किया। कृपया मुझे अपने सुंदर चरण कमलों की सेवा करने दीजिए। कृपया इस अद्भुत कोट के विषय में और जानने के लिए 69 को भी पढ़िए। यहाँ पे बताते हैं प्रभुपाद जी जब विदेश में जाते थे, जितनी भी ठंड पड़े, लेकिन प्रभुपाद जी का एक नियम था सुबह सुबह शहर के लिए जाना। तो लंबा कोट था उसको पहन लेते थे, लंबी जुराबी थी उसको पहन लेते थे, सिंगड़ा था, सिंगड़ा कहते हैं शू हॉर्न, शू कहते हैं जूता, एक जूता विशेष प्रकार था, विशेष प्रकार का जूता था, उसको प्रभुपाद जी पहन लेते थे और दिखने में बहुत सुंदर लगते थे। और सब कपड़े पहनकर प्रभुपाद जी अपने बिस्तर पर बैठ जाते थे, गायत्री मंत्र का जप करते थे, तिलक लगाते थे। और उस समय यदि भक्त कमरे में होते तो वे भी गायत्री मंत्र का जप करते थे। प्रभुपाद जी अपना गायत्री मंत्र का जप भक्तों से पहले ही समाप्त कर लेते थे। अब भक्तों की दुविधा ये होती थी कि वे अपने ब्राह्मण की मुद्रा में स्थिर रहे या अपने गुरु महाराज को द्वार से बाहर जाते हुए ना देखें या शीघ्रता से उठ जाएं। क्योंकि भक्त भी चाहते थे हमारी आंखों की दृष्टि से प्रभुपाद जी ओझल ना हो। प्रभुपाद जी जल्दी गायत्री मंत्र जप कर लेते थे, भक्तों को देर लगती थी, इसलिए प्रभुपाद जी गायत्री मंत्र जप करके जैसे ही बाहर निकलते तो भक्त अब सोचते थे हम ब्राह्मण की मुद्रा में स्थिर रहें या गायत्री मंत्र को जल्दी पूरा कर लें या गायत्री मंत्र को अधूरा करके छोड़ दें, क्योंकि भक्त भी नहीं चाहते थे कि प्रभुपाद जी हमसे दूर जाएं। तो ये दृश्य देखकर श्रुतकृत वो कहते मुझे बड़ी हंसी आती थी और प्रभुपाद जी भी बहुत हंसते थे। गायत्री मंत्र का जप करने के पश्चात प्रभुपाद जी केसरी रंग की टोपी पहनते थे और केसरी रंग का टोपी वाला ओवरकोट भी पहन लेते थे। ये ओवरकोट प्रभुपाद जी की शिष्या जयश्री दासी द्वारा बनाया गया था, जो वर्षों तक प्रभुपाद जी उसको विश्व भर में भ्रमण करते हुए पहने थे। श्रुतिकृत वो कहते हैं प्रभुपाद जी के अतिरिक्त किसी और को ऐसा कोट पहने हुए कल्पना भी नहीं कर सकता मैं। और इस कोट को पहनकर प्रभुपाद जी बहुत भव्य लगते थे। अब प्रभुपाद जी के कोट के बटन में बंद करता था, उनको जुराबे पहनाता था, उसके लिए वो कृतज्ञता प्रकट करते थे। और जैसे प्रभुपाद ने अपनी छड़ी पकड़ी, बायां पैर मेरी ओर बढ़ाया तो मैंने तुरंत प्रभुपाद जी के जो चरण थे वो सींगड़े शू हॉर्न में डाल दिए। एक प्रकार का जूता होता है शू हॉर्न, उस जूते को मैं विश्व भर में साथ में लेके घूमता था। और तत्पश्चात मैंने दूसरे पैर का जूता पहना दिया और प्रभुपाद जी निर्बाध चेष्टा से कर देते थे। उनकी गति का जो बचत आश्चर्यजनक था। तो शुद्ध कृष्ण वो कहते हैं गोपियां जैसे श्री कृष्ण के होठों का स्पर्श पाने के लिए बांसुरी बनने की प्रार्थना श्री कृष्ण के चरणों में करती थी, मैं भी प्रार्थना करता हूं कि मैं प्रभुपाद के जूते का शू हॉर्न बन जाऊं, सिंगड़ा बन जाऊं। तो एक भक्त को उन्होंने सेवा दिया था ये शू हॉर्न पहनाने का, लेकिन वो पहना नहीं पा रहा था। तो श्रुति कीर्तिपुर ने देखा उस भक्त थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, प्रभुपाद जी को भी तकलीफ हो रही है, तो उसको हटाकर शुद्ध कीर्तिपुर ने सोचा मैं ही ये सेवा लेता हूं। शुद्ध कीर्तिपुर कहते हैं कृष्ण भावनामृत अत्यंत सरल पद्धति है, आपने हमेशा हमें बताया है और इसके लिए कोई विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन हम जो कुछ करना जानते हैं हमें कृष्ण के लिए करना चाहिए। शुद्ध कृति वो कहते हैं मेरे अंदर योग्यता नहीं है प्रभुपाद जी, मैं पुस्तक वितरण भी नहीं कर सकता, मैं मैनेजमेंट भी नहीं कर सकता, फिर भी आपने मुझे सेवा में रखा, मुझे आपके सुंदर चरण कमलों की सेवा करने दीजिए। इस प्रकार से वे अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं।
ये तुम्हारे तथा तुम्हारी पत्नी के लिए है। 3 जनवरी 1974, इस्कॉन, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया। इस बार आने से 16 महीने पूर्व श्रील प्रभुपाद ने मुझे चेतावनी दी थी कि न्यू द्वारका में रसोई घर से बाहर रहना। अब उनके शब्द एक प्रकार से भविष्यवाणी लग रहे थे। नंद कुमार श्रील प्रभुपाद का व्यक्तिगत सेवक था। विवाह करके तथा श्रील प्रभुपाद को छोड़कर उसने यह उदाहरण प्रस्तुत कर दिया था कि रसोई घर में स्त्री भक्तों के साथ सेवा करते हुए क्या हो सकता है। दुर्भाग्यवश मैंने उनके उदाहरण को से नहीं सीखा और अब ऐसी इच्छा से अभिभूत होने की मेरी बारी थी। सितंबर 1978 में श्रील प्रभुपाद ने मुझे आदेश दिया था कि मेरा मध्याह्न का प्रसादम सेवकों वाले कमरे में तैयार करो तथा मंदिर के रसोई घर से बाहर रहो। ब्रह्मवश में क्रमशः उनके आदर्श के प्रति असावधान हो गया। इतिहास की पुनरावृत्ति हुई तथा मैं श्रील प्रभुपाद के सम्मुख खड़ा था तथा पूछ रहा था कि क्या मैं न्यू द्वारका में रुककर शादी कर सकता हूँ। मेरे वरिष्ठ गुरु भाइयों ने मुझे परामर्श दिया कि श्रील प्रभुपाद के साथ रहो, परंतु मैं उस मार्ग पर अधिक बढ़ चुका था। उन्होंने मुझे किसी और से विवाह करने के लिए भी प्रोत्साहित किया, परंतु मेरा मन एक विशिष्ट लड़की पर स्थिर हो चुका था। मैं अपने निश्चय पर दृढ़ था। जितना जल्दी मैं श्रील प्रभुपाद का सेवक बन गया, उतनी जल्दी ही मैंने अपनी अनियंत्रित इंद्रियों के कारण उस अत्यंत अमूल्य निधि अपने गुरु महाराज की व्यक्तिगत सेवा को कुछ दिनों में ही त्याग दिया। श्रील प्रभुपाद मुझे पूर्णतया जानते थे। उन्होंने ना तो मुझे मनवाने का प्रयास तथा ना ही मुझे विवाह करने से रोका। कुछ दिनों के पश्चात मेरे नित्य कृपामय गुरु महाराज ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैं श्रील प्रभुपाद के कमरे की ओर घिसट रहा था क्योंकि मैं अपराध तथा लज्जा से क्षीण हो चुका था। मेरी इंद्रियां लड़खड़ा रही थी। मेरी बुद्धिमत्ता ने यह अनुभव किया कि मैं अपने गुरु महाराज की व्यक्तिगत सेवा से अधिक अपनी व्यक्तिगत इंद्र तृप्ति को महत्व दे रहा था। मेरी कामुक इंद्रियां बुरी तरह से अनियंत्रित हो रही थी। मेरे अंदर हलचल चल रही थी। जब मैं श्रील प्रभुपाद के पास पहुंचा तो मैंने अनुरूपयुक्त ढंग से प्रणाम किया। अपनी अनुकंपा से उन्होंने मुझे क्षमा कर दिया। उन्होंने मुझे आदेश दिया, मेरा सफेद झोला लाओ। यह सफेद थैला श्रील प्रभुपाद के साथ विश्व भर में घूम चुका था। वे अपने सभी महत्वपूर्ण कागज तथा बैंक की किताबें इसी थैले में रखते थे। मैं उनके सोने के कमरे में जाकर स्टील की अलमारी से वह थैला निकाल लाया। जब मैं उनके बैठने के कमरे में लौटा तो मैंने सफेद थैला उनके डेस्क पर रख दिया तथा उनके सम्मुख बैठ गया। उनके कमरे में इतने दिनों से न आने पर मैं आत्मविस्मृत तथा संकुचित अनुभव कर रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं घुसपैठिया हूँ तथा इस परम पावन आंतरिक मंदिर से मेरा कोई संबंध नहीं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैं जानता था कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूं, परंतु फिर भी मैं अपने आप को सिर के बल डुबकी लगाने से रोक नहीं पा रहा था। श्री प्रभुपाद ने अपना बैग खोला तथा उसमें से 2 अंगूठियां निकाली तथा मुझे दे दी। उन्होंने कहा, ये तुम्हारे तथा तुम्हारी पत्नी के लिए है। मैं बहुत चक्का रह गया। ये एक न्यूनोक्ति होगी। अपने गुरु महाराज को अपनी इच्छा पूर्ति के लिए छोड़ने पर मैं अत्यंत पतित अनुभव कर रहा था तथा वह मुझे मेरी सेवा के लिए आभार प्रकट कर रहे थे। ये मेरे गुरु महाराज के स्वभाव के विपरीत ना था। ये उनका साधारण कार्य था। मैंने उपहार स्वीकार कर लिए। ये मैंने बहुत समय पूर्व सीख लिया था। जब श्रील प्रभुपाद आपको कुछ देना चाहे तो उत्तम यही है कि उनकी कृपा को प्राप्त कर लेना चाहिए। कुछ दिनों पश्चात उन्होंने पुनः मुझे बुलाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कीर्तनानंद महाराज चाहते हैं कि तुम अपनी नई पत्नी के साथ न्यू वृंदावन आ जाओ। मैंने उत्तर दिया, चित्ता सुखानंद प्रभु ने मुझे अर्चा विग्रह की सेवा में सहायता करने के लिए काराकस मंदिर जाने के लिए कहा है। उन्होंने पुनः कहा, कीर्तनानंद तुम्हें न्यू वृंदावन बुलाने के लिए उत्सुक हैं। मैंने कहा, श्रील प्रभुपाद मेरी वापस लौटने में कोई रुचि नहीं। मेरे दृढ़ निश्चय को सुनकर वह मुस्कुराए तथा उन्होंने सिर हिलाया। मैंने प्रणाम किया तथा कमरे से बाहर आ गया। 7 जनवरी 1974 को उन्होंने कीर्तनानंद महाराज को एक पत्र भेजा जिसका विषय इस प्रकार था। मैंने शुद्ध कीर्ति को न्यू वृंदावन लौटने के लिए प्रस्ताव रखा, परंतु वह खेती बाड़ी का कार्य पसंद नहीं करता तथा वह काराकस मंदिर जाना चाहता है तथा वहां मंदिर में अर्चा विग्रह की सेवा करना चाहता है। अतः मैंने उसे कहा है और मैं पुनः कहूंगा कि तुम कैसे उसे न्यू वृंदावन में चाहते हो तथा वह कैसे तुम्हारे मार्गदर्शन में गायों की अच्छी तरह सेवा करे।
शिल प्रभुपाद ने मुझे पुनः कुछ नहीं कहा। वे जानते थे कि मैं कितना ढीठ हूं, इसलिए उन्होंने मुझे अपने चरण कमलों पर एक और अपराध करने का अवसर नहीं दिया। उन्होंने कभी भी मुझे चालाकी से प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने कभी मुझे अपराधी अनुभव करने के लिए विवश नहीं किया। उन्होंने मेरी सेवाओं के लिए संवेदना तथा प्रशंसा प्रकट की। श्रील प्रभुपाद की अद्भुत शालीनता की कभी नकल नहीं की जा सकती। श्रील प्रभुपाद, यदि किसी की शुद्धता का स्तर इस बात से जांचा जाए कि स्थिति को स्वीकार करना मानो कृष्ण की कृपा है, तो ये सिद्ध करता है कि श्रील प्रभुपाद भगवान के शुद्धतम भक्त हैं। मैंने आपकी सहनशीलता तथा अनुकंपा में कठिनाई पैदा की, परंतु आपने उसे भी स्वीकार कर लिया। आपको त्यागने के लिए मुझे क्षमा कर देना, परंतु मुझे कभी न त्यागने के लिए तथा अपने मधुर तथा सदा कृपा में चरण कमलों में लौटने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभुपाद जी कितने दयालु हैं। देखिए, इनके सेवक शुद्ध कीर्ति प्रभु, उनको आदेश मिला था जब वे ब्रह्मचारी थे कि जब तुम न्यू द्वारका मंदिर में जाओगे तो रसोई घर में कुकिंग मत करना, अलग से जहां पे सेवक रहते हैं उस रसोई घर में जाके कुकिंग करना। लेकिन इस बात को शुद्ध कीर्ति प्रभु नहीं स्वीकार किए। वो न्यू द्वारका के मंदिर की रसोई में जाकर कुकिंग करने लगे प्रभुपाद जी के लिए, जहां पे बहुत सारी माताएं ऑलरेडी कुकिंग करती थी। तो इस प्रकार से उनके मन में इच्छा हो गई आश्रम बदलने की। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं उस इच्छा को मैं रोक नहीं पाया, क्योंकि मेरा मन एक विशिष्ट लड़की पर स्थिर हो चुका था और मैं दृढ़ निश्चय था। मेरे गुरु भाइयों ने मुझे समझाया तुम प्रभुपाद जी की सेवा में रहो, लेकिन मैं उस मार्ग पर अधिक बढ़ चुका था। उन्होंने मुझे किसी और से विवाह करने के लिए भी प्रोत्साहित किया, लेकिन इसको मैं छोड़ नहीं पाया। जितना जल्दी मैं प्रभुपाद जी का सेवक बना, उतना ही जल्दी मैंने अपनी अनियंत्रित इंद्रियों के कारण अपने गुरु महाराज की सेवा को छोड़ दिया, त्याग दिया। और प्रभुपाद जी ने भी मुझे किसी के द्वारा मनवाने का प्रयास नहीं करवाया और मुझे विवाह से भी नहीं रोका। तो मैंने उस लड़की से विवाह कर लिया। उसके पश्चात मुझे प्रभुपाद जी से मिलने में बहुत ग्लानि हो रही थी, बहुत निराशा हो रही थी कि मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं। मैं व्यक्तिगत इंद्र तृप्ति के लिए अपने गुरु महाराज की सेवा को छोड़ दिया। मेरी इंद्रियां लड़खड़ा रही थी। मैं अपराध से, लज्जा से क्षीण हो चुका था। लेकिन जैसे ही प्रभुपाद जी के कमरे में मैं प्रवेश किया तो मैंने प्रणाम किया। प्रभुपाद ने कहा मेरा सफेद थैला लाओ। सफेद थैला बहुत महत्वपूर्ण था। प्रभुपाद जी पूरी दुनिया में इसको लेके घूमते थे। इसमें बैंक की किताबें थी, महत्वपूर्ण कागज थे। उस सफेद थैले को जब मैं लाकर प्रभुपाद जी को दिया, प्रभुपाद जी उस थैले में से 2 अंगूठी निकाल कर मुझे दिए और कहे ये एक अंगूठी तुम्हारे लिए, दूसरी अंगूठी तुम्हारी पत्नी के लिए। तो ये मैं भौचक्का रह गया। मैं अपने गुरु महाराज से ऐसा तोहफा कैसे स्वीकार कर सकता हूं। मैंने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उनको छोड़ दिया। मैं पतित अनुभव कर रहा था, आभार प्रकट, और वो मेरा आभार प्रकट कर रहे थे। मैंने उपहार स्वीकार कर लिया, क्योंकि प्रभुपाद जी ने मुझे सिखलाया था कि जब भी मैं कुछ देना चाहूं उसको मेरी कृपा समझ के ले लेना। उसके पश्चात कीर्तनानंद महाराज मुझे चाहते थे न्यू वृंदावन में, और प्रभुपाद जी मुझे कहे कि तुम न्यू वृंदावन जाओ, वहां पे सेवा करो। लेकिन मैं खेती बाड़ी में रुचि नहीं रखता था। मुझे काराकस जाकर वहां पे मंदिर में अर्चा विग्रह का सेवा करना था। उस समय भी मैं अपने गुरु की अवज्ञा कर दिया। श्री प्रभुपाद जी का मैंने नहीं सुना। कितनी बार मैं ढीठ था, प्रभुपाद जी मेरा स्वभाव जानते थे। इसलिए प्रभुपाद जी ने मुझे दोबारा कभी भी प्रयास नहीं करवाया कि मैं न्यू वृंदावन जाऊं। मुझे दोबारा अपराध करने का अवसर नहीं दिया। इस प्रकार से गुरु बहुत दयालु होते हैं। शुद्ध प्रभु प्रार्थना में कहते हैं मैंने प्रभुपाद जी को त्याग दिया, लेकिन उन्होंने मुझे कभी नहीं त्यागा। उनका मधुर सदा कृपामय चरण कमल का जो सेवा है सदैव मुझे प्राप्त होता रहे। श्रील प्रभुपाद जी शुद्धतम भक्त हैं और हर परिस्थिति को वे स्वीकार करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु वरंग की जय।